अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी वाले समोसे बना रहे हैं, क्योंकि जब भी अफ्तारी का टाइम आता है तो हम रेस्टोरेंट या बेकरी समोसे मंगवाते हैं, लेकिन अब आपको बेकरी जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल परफेक्ट बेकरी समोसा आप घर में बना सकते हैं। अगर आपने इस 10 मिनट की वीडियो को बैठकर आराम से देख लिया तो बेकरी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बेकरी वाला क्रिस्पी समोसा किस तरह मैंने बनाया है, चलो वीडियो देखते हैं। समोसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। 2 से 3 स्पून हम ऑयल शामिल करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने जो मसाले ऐड करने हैं, नमक लेंगे ½ टी स्पून, अनारदाना ½ टी स्पून, चाट मसाला ½ टी स्पून, चुटकी भर हल्दी पाउडर, साबुत कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, धनिया हमने लिया है 1 स्पून, जिसको मैंने हाथों से मसल कर क्रश कर लिया है। ये सारे हम मसाले ऐड करेंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, बल्कि हल्का सा इनको कच्चापन इसका दूर करना है। वैसे भी हम इसको बगैर भुने भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये कच्चापन रह जाता है इसके अंदर। हम इसको कच्चापन दूर करने के लिए आधा मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। आधा मिनट फ्राई हमने कर लिए। 1 कप मैंने चने लिए थे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। हाथों की मदद से हम इनको हल्का सा क्रश करेंगे इस तरीके से। ½ kg ये मैंने पोटैटो लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको भी हल्का सा हम इसको हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। पोटैटो भी शामिल करेंगे। पोटैटो को भी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, देख सकते हैं आप। फिलिंग जितनी चटपटी होगी, समोसों का टेस्ट उससे बहुत ही जबरदस्त आता है। स्पेशली ये अफ्तार में हमें जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि दस्तरखान की रौनक इससे बढ़ जाती है। अब हम इसमें जो चीजें ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5। आजकल मिर्चें बहुत तीखी नहीं आ रही हैं, 4 से 5 मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीने की पत्तियां, अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको हमने भूनना नहीं है, बल्कि हल्का सा इनको मिक्स करना है। अगर आपको चने नहीं पसंद है तो आप सिर्फ और सिर्फ पोटैटो भी डालकर ये मसाला बना सकते हैं। हमारे घर वाले ये चने वाले और पोटैटो वाले समोसे पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ये पोटैटो और चने मिक्स किए हैं। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। नमक मैंने इसमें ½ टी स्पून डाला है। अगर आपको ज्यादा नमक पसंद है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अब ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तब तक हम इसकी डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, ½ स्पून हमने अजवाइन ली है, ½ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 2 से 3 स्पून ऑयल। ऑयल जितना ज्यादा होता है इतना ही जबरदस्त ये क्रिस्पी समोसे तैयार होते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ताकि ये ऑयल इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। अगर अजवाइन आपको नहीं पसंद है तो आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह का ये मैदा होना चाहिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको गूंद लेंगे। आटे को ना बहुत ज्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत नरम, बल्कि हम जिस तरह नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरीके से ये गूंद लेना है। आटे को हमने 5 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लेना है, ताकि ये सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। आटे को हमने बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आधा घंटा के लिए हम डो को रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
डो हमारी अच्छे से सेट हो गई है। देखें, सर्फर बोर्ड पे हम मैदे का डस्ट करेंगे। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना देंगे। इस तरीके से हम ये सारे पेड़े बना देंगे। फिर उसके बाद हम इसको बेलेंगे। 2 कप मैदे में हमारे 14 समोसे बनेंगे। उनको हम साइड पे रखेंगे। हम एक एक करके हम इसको बेल लेंगे। रोटी को हमने बहुत ही पतला नहीं बेलना, बल्कि इस तरह जिस तरह हम रोटी बेलते हैं इसको हमने इस तरीके से बेल लेना है। ये अजवाइन से ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है, इसकी लुक ज्यादा अच्छी हो जाती है अजवाइन से। अब हम इसको दरमियान में से कट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से पानी लगाएंगे। अंदर वाली साइड पे हमने इसको पानी लगाना है, दूसरा हिस्सा इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना है, इस तरह। अब हाथों में हम इस तरीके से इसको रख के ये वाली साइड अंदर की तरफ लेके जानी है। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। स्पून की मदद से हम इसको इस तरीके से नीचे दबा देंगे। अब साइडों पे फिर पानी लगाएंगे, ऊपर से हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह ये हम सारे बना लेंगे। फिलिंग करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। आंच हम बिल्कुल दरमियानी रखेंगे, तेज आंच पे हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। आंच हम दरमियानी रखेंगे क्योंकि ये क्रिस्पी बनने के लिए हम आंच को थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे। रमजान में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि दस्तरखान की रौनक समोसे और पकौड़ों से बनती है। दोनों तरफ से हमने हल्का गोल्डन करना है। अलट पलट कर हम इनको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई करना है। दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। इसी तरह ये हम सारे फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितनी क्रिस्पी बने हैं। गर्मा गर्म हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। आप भी चाय के साथ इनको जरूर बनाएं और माह रमजान में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।